ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने लास्ट टॉपिक दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा था। आज हम करते हैं चाल की चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और परिवर्तन के लिए समय को 1 सेकेंड, चाल किसके बराबर हो गई? दूरी के। तो इससे हम परिवर्तन से क्या लिख सकते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? मैं चाल का फॉर्मूला लिखना चाहूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या है? दूरी बटा समय। अब हम ये जैसे चाल ये चाल के बारे में क्या लिख सकते हैं? दूरी अदिश राशि होती है, समय अदिश राशि होती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? चाल अदिश राशि होती है। चाल कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। तीसरा पॉइंट, अब देखिए दूरी का मान धनात्मक भी हो सकता है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक ही होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है। चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है। अब हमने बताया कि राशि की परिभाषा, भौतिक राशि की परिभाषा वह राशि जिसको नापाया बोला जा सकता है, यानी जिसका मात्रक होता है। एक प्रकार से हर एक भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो हम जैसे बता चुके थे दो तीन मात्रक, जैसे द्रव्यमान है उसका मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, दूरी और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो यह चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? चाल का मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड। चाल का मात्रक शॉर्ट सेकेंड है, स्वयं लिखेंगे इसको पूरा ना लिखकर सेकेंड ऐसे सीरीज हो। चाल का मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड होता है। तो चाल क्या हो गया? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल अदिश राशि है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड होता है। अगर हम औसत चाल की परिभाषा लिखेंगे, औसत चाल, औसत चाल क्या हो जाएगी? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, परिभाषा तो वही होगी दूरी बटा समय। औसत है तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय
के अनुपात को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय को औसत चाल, ये चाल को हम बी से भी डिनोट कर सकते हैं और ए भी किसको बताता है, एवरेज को। ए बी एवरेज और चाल और एक आगे आएगा वेग, दोनों का सिंबल बी ले लेते हैं। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल। वस्तु के अलग अलग दूरी दी हमको पहले कुल दूरी निकालनी है, फिर कुल समय निकालना है, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा, औसत चाल। इसी प्रकार ये को परिभाषा होती है तात्क्षणिक चाल। कब ये तात्क्षणिक, तात्क्षणिक का मीनिंग होता है किसी क्षण, जैसे हम गाड़ी स्पीड बताता है ये स्पीड इतनी है तो वो तात्क्षणिक स्पीड होती है। तो किसी क्षण वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। पर्टिकुलर अलग अलग क्षण, जैसे वस्तु इस चाल में स्पीड कहते हैं, स्पीड चेंज होती रहती है, तो स्पीड जो जो होती है वो क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल। क्या होता है, किसी क्षण वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी क्षण वस्तु की चाल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पर वस्तु की वाहन हो या कोई भी उसकी स्पीड अलग अलग होती है, तो जो अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग स्पीड आ रही है वो उसकी क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। किसी क्षण वस्तु की चाल को ही क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो चाल की परिभाषा क्या हो गई, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि है, चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है, चाल का मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड होता है। अगर औसत चाल निकालना है तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को कहते हैं औसत चाल कहते हैं। ये हमारे इसके बारे में आया चाल के बारे में। चाल का सूत्र लिखना चाहे तो चाल का प्रतीक लिखेंगे, चाल को बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम चाल से एक और उल्टा लिख सकते हैं, जैसे एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति क्या होती है, नाम से मालूम चला। एक समान का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु क्या परिभाषा हुई, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, एक समान गति। जैसे कोई वस्तु है 5 मिनट में 2 किलोमीटर चली, 5 सेकंड में 5 मिनट ले लेते हैं, चलो 5 मिनट में
2 किलोमीटर। फिर अगले 5 मिनट में फिर वो 2 किलोमीटर थी, फिर अगले 5 मिनट में फिर वो 2 किलोमीटर। तो देखो यहाँ समान समय अंतराल है, कितना कितना आ रहा है 5 मिनट, यहाँ भी कितना आ रहा है 5 मिनट। दूरी कितनी हो रही है यहाँ 2 किलोमीटर, दूरी अभी क्या हो रही है 2 किलोमीटर। तो हमने ये कहा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान गति तय करती है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं एक समान गति कहते हैं। हमने समझने के लिए इसको बताया है, लिखने की जरूरत नहीं होती। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है ऐसी गति को क्या कहते हैं एक समान गति। एक समान गति में ये हो जाता है, एक समान गति में यदि हम वक्र खींचे तो सरल रेखा काटो। एक समान गति में खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त होता है। एक समान गति में खींचा गया वक्र सरल रेखा, जैसे इसी को हम खींचते हैं, इधर मैं ले लेता हूं समय और इधर ले लेता हूं ओके। समाना ले लेते हैं ये 0 5 फिर 10 फिर 15 आगे चलता है 20 किलोमीटर। यहाँ क्या क्या आ जाएगा 2 4 6 दिया आपने, फिर 2 फिर 4 फिर 6 आगे हो गए 8। अब एक 5 मिनट में कितना रहा 2 किलोमीटर। ग्राफ आपको बनाना था एक्स और वाई में, एक्स में कितना है 5 और वाई में कितना है 2, ये पॉइंट में आएगा। फिर ये आपका पॉइंट समझ में आएगा, फिर ये लेंगे तो ये पॉइंट में आएगा 6, फिर ये पॉइंट आ गया। इसको मूल बिंदु से खींचते हुए रेखा खींचे तो रेखा क्या प्राप्त होगी हमको सरल रेखा होगा। हमने ये लिखा है एक समान गति में खींचा गया वक्र हमेशा सरल रेखा होती है। एक समान गति में खींचा गया वक्र कैसा होता है सरल रेखा होती है, क्योंकि वस्तु क्या करती है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ऐसी गति को क्या कहते हैं एक समान गति। फिर होती है असमान गति, परिभाषा से आगे असमान, समय तो समान हो परंतु दूरी असमान हो। यदि क्या परिभाषा हुई यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो ऐसी गति को असमान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है ऐसी गति को हम क्या कहेंगे असमान। नाम के नाम से समान है तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी, असमान है तो समान समय अंतराल में असमान दूरी। तो ये जैसे शुरुआत के 5 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगले 5 मिनट में वो 4 किलोमीटर चला गया, फिर अगले 5 मिनट में 3 किलोमीटर चला गया, फिर अगले में 3 किलोमीटर चला गया। तो अलग अलग समय पर अलग अलग दूरी तय कर रहा है तो ऐसी गति को असमान गति कहते हैं। और अगर समान समय में वो समान दूरी तय करता है तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। यानी यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो ऐसी गति क्या हो जाती है एक समान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर लेता है तो गति हो जाती है असमान। तो एक चाल की परिभाषा चाल क्या हो गया किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में
तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि है जी, चाल का मात्रक मीटर अपॉन सेकंड है। फिर हमने कल दूरी की बताई थी। दूरी क्या हो गई थी? किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश आई थी, दूरी का मात्रक मीटर था। और एक विस्थापन आया था। विस्थापन क्या हो गया था? किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को मिलाने वाली रेखा की लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और चाल क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं।